ऐसा कभी भी अपने मन में शंका मत करो, कोई जात या पात से ईश्वर हमें प्राप्ति होता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है, फिर चाहे किसी जात का क्यों ना हो, नीच जात का क्यों नहीं हो। ऐसे ही उस भक्ति को जब आदमी करता है तब उससे मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वो कसाई के पास में एक कृष्ण की मूर्ति थी। वो मूर्ति जो थी तराजू में वही रखता था। जिसको कुछ एक पाव चाहिए तो एक पाव ही उसमें होता था, आधा किलो चाहिए तो आधा किलो ही मिलता था मूर्ति से, 1 किलो चाहिए तो 1 किलो ही होता था। ये जब मूर्ति के बाहर कहीं जाके तोलते थे तो उतना 1 किलो ही निकलता था, आधा किलो वाले का आधा ही किलो निकलता था। लोग परेशान थे कि ये मूर्ति तो एक ही है, वजन तो एक ही है, पर इसका तोल नाप जो है ऐसा कैसा बैठता है कि वही जितना हम मांगते हैं उतना ही मिलता है। लोग अचरज में पड़ गए। साधु संतों को जो है जो बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? ये कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने तराजू में रख के और अधर्म कर रहा है, मटन बेचता है और लोगों को पाप का जो है खिला के अपना भाग्य मूर्ति के साथ में अन्याय कर रहा है। तो कुछ साधु संत आए, उन्होंने उसको समझाया। बोले मैं तो बोले भगवान को देख के सब कुछ करता हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है कि मैं किसी को 1 पाव दे रहा हूँ कि आधा किलो दे रहा हूँ कि 1 किलो दे रहा हूँ। जो प्रभु की इच्छा है वो मैं डालता हूँ, उतना मिल जाता है। मुझे तो प्रभु ही सब कुछ कराते हैं। इस प्रभु को मन में अपन धारण करके जो कुछ काम करते हैं वो कृष्ण भगवान ही मेरे से कराते हैं और कृष्ण भगवान मेरे साथ बैठे हैं। मैं उनको दिन रात देखते रहता हूँ, उनकी तपस्या करते रहता हूँ और ऐसी तपस्या करके मैंने ज़िंदगी में नाप तोल में कभी कोई गलती नहीं की, किसी को कम ज़्यादा दिया ही नहीं। मेरे मन में सच्चाई है तो मैं वही काम अच्छा करता हूँ। तो उन लोगों को, साधुओं को कुछ पता नहीं। उन्होंने क्या किया, उनकी मूर्ति जो थी तराजू से उठा के नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद इसका धंधा बंद हो गया बेचारे का। ये तो कभी वजन से काम करता ही नहीं था। भगवान को याद कर रहा था, मालिक मैंने तो कुछ किया नहीं है, पर ये लोग आके मेरी मूर्ति उठा के लगे, अभी आप ही देखो क्या करना है मुझे। तो जो लोग मूर्ति उठा के नदी में जिन्होंने फेंका था उनको रात को नींद नहीं आई, परेशानी में उनका ये रात बीती। उनको भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है, मैं उसके यहाँ बैठा हूँ, तुमको क्या तकलीफ़ है, मेरा भक्त कैसी मेरी भक्ति करता है। तुम तो भक्ति भी नहीं करते हो, कुछ करते भी नहीं हो, सिर्फ अपना दिखावा करके छल कपट करके किसी के साथ में अन्याय करते हो। तुम कौन होते हो जिसके ऊपर मेरा विश्वास है, उनका मेरे ऊपर विश्वास है और वो मेरा भक्त है। और मेरा भक्त रहने के बाद में वो मुझे जो भी करता है मैं उस पर खुश हूँ। तुम जाओ वो नदी में जाके वो मूर्ति ढूंढ के लाओ और मूर्ति ढूंढ लाने के बाद जब उसको दोगे तभी तुमको ठीक लगेगा, नहीं तो तुम परेशान होगे। सभी मिले, आपस में विचार किया, अरे यार बोले कैसा करना। अभी ऊपर से सभी को ऐसी बातें रात को सपने में आई और सभी ने बोला ये तो बात सही है। गए नदी के अंदर में, बहुत कोशिश किया, बाद में उसको मूर्ति वो मिली, उसको साफ सूफ करके सब करके फिर उस सदने कसाई को दिया और फिर से वो धंधा करने लगा। तो आज उस सदने कसाई का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में भी गाया जाता है। नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ से न डरे। नीच से ऊंच भरने वाला भगवान ही है। किसी को नीच जाति से नहीं कहा जाता है, उनके कर्मों से नीचता होती है। जो गलत काम करते हैं, जो अधर्म करते हैं, वो नीचता के शिकार होते हैं। पर नीच वो नहीं होता जो नीच रहने के बाद में भी ऊंचा काम करता है, भगवान के नाम को याद करता है, भगवान के नाम को हमेशा सिमरण करके अपना जीवन सफल करता है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान भी अपने साथ में जोड़ के अपने दरबार में रखते हैं। तो सभी को ऊंच काम करके, ऊंच शिक्षा करके और किसी के साथ में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। जो हम अच्छा काम कर सकते हैं वो करना चाहिए, जो दूसरा करता है उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं जानी चाहिए। तभी भगवान की तपस्या होगी, भक्ति होगी। तो ऐसी तपस्या भक्ति अपने निस्वार्थ भावना से जो करेगा वो प्रभु को पाकर अपना जीवन सफल करेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद। ओके।